ऐसे नहीं कि जैसे यूरिया घोड़ा जी 7:3 होता है। बाकी अगर उसमें कूलेंट का कलर आपको पर्याप्त दिखाई दे रहा है तो वो नहीं डालना होता है, अगर नहीं होता है तो डालना होता है। और वो हमेशा कूलेंट कब चेंज किया जाता है, तो महीने में 2 बार लगभग आपका कूलेंट चेंज होना चाहिए। क्यों? इतना पानी सर्कुलेशन में चला जाता है। अप्रोक्सीमेटली 7 दिन बाद हमेशा पानी गाड़ी ये खा लेती है। अपनी जो ये गाड़ियाँ हैं ये 7 दिन पानी चलाती है, 7 दिन डालने की आवश्यकता नहीं है, मैं डालता ही नहीं हूँ 7 दिन। सर जैसे 7 दिन में पूरा खाली करके डालते हो या ना ना ऐसे ही जितना लेवल होगा पानी कूलेंट भी खत्म हो जाता है? तो ये मेरे को ये बताओ हाई और लो ये कहाँ बना रखा है? ये इसमें डब्बे में डिब्बे के ऊपर टैंक है। ये ओवरफ्लो टैंक है, इसमें ओवरफ्लो, ठीक है, ओवरफ्लो हो रहा है। अब इसको तो खाली जगह है ही नहीं है, वैक्यूम के द्वारा वापस कैसे खींचेगा? तो इसको भी आपको चेक करते रहना, ये ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मैक्सिमम लेवल से ऊपर नहीं आना चाहिए। कूलेंट उसी से डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे, ये तो ओवरफ्लो है ओनली। इसमें नहीं डालोगे। अब बात करते हैं हम किसकी, ब्रेक के बारे में। ब्रेक होते हैं देखो 4 प्रकार के, ठीक है, एयर ब्रेक, वैक्यूम ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक और मैकेनिकल ब्रेक। जो मैकेनिकल ब्रेक होते हैं वही क्या होते हैं? यांत्रिक ब्रेक होते हैं। और कौन से होते हैं? हैंड ब्रेक होते हैं। जो मैकेनिकल ब्रेक होते हैं वो हमेशा हर गाड़ी में लगे होते हैं, उनके साथ अन्य एक ब्रेक लगा रहता है। आगे समझ में? इन तीनों में से अन्य एक ब्रेक लगा होता है। अब क्या होता है, जो एयर ब्रेक होता है उसमें हवा को स्टोर किया जाता है और उसके दबाव से ब्रेक लगाया जाता है। और जो वैक्यूम ब्रेक होता है उसमें हवा बाहर से खींची जाती है और फिर ब्रेक लगाया जाता है। वैक्यूम ब्रेक ट्रेनों में होता है हमेशा। आगे समझ में? हाँ, वैक्यूम ब्रेक है वो पहाड़ी इलाकों में जो गाड़ियाँ चलती है, भारी गाड़ियाँ, उनमें भी लगाया जाता है। सभी ब्रेक फेल हो जाए लेकिन वैक्यूम ब्रेक क्या होता है? ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है हमेशा। अब क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक बचता है, उसमें हमेशा ऑयल डाला जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है? ब्रेक बूस्टर होता है। ब्रेक बूस्टर, हाँ, ये होता है ब्रेक मास्टर सिलेंडर, ठीक है। जो ब्रेक मास्टर सिलेंडर होता है वो हर गाड़ी में लगा होता है। आगे समझ में? हाँ, ब्रेक मास्टर सिलेंडर के अंदर 2 वाल्व होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। आगे समझ में? प्राइमरी हमेशा ऑयल से भरा रहता है और सेकेंडरी क्या रहता है? प्राइमरी कौन सा ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है, ठीक है। प्राइमरी होता है वो हमेशा ऑयल से भरा रहता है, सेकेंडरी होता है वो क्या करता है? खाली रहता है। आगे समझ में? हाँ, जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करोगे प्राइमरी से ऑयल कहाँ चला जाएगा? सेकेंडरी में चला जाएगा और ब्रेक काम करना स्टार्ट कर देगा। कभी आपने देखा होगा सड़क पे चल रहे हो, गाड़ी बंद हो गई तो आपके ब्रेक नहीं लगते, हाइड्रोलिक ब्रेकों में कभी भी देख लेना आप, ठीक है। तो गाड़ी वापस स्टार्ट करनी ही पड़ती है वो। आगे समझ में? हल्के फुल्के काम कर जाते हैं लेकिन पूर्णतया काम नहीं कर पाते वो, ठीक है। ये होता है ब्रेक ऑयल रिजर्व टैंक। ये किस पे लगा होता है? ब्रेक मास्टर सिलेंडर के ऊपर लगा होता है। इसमें ऑयल कौन सा डलता है? .3 लाल कलर का डलता है, DOT .3 आ गया, रेड कलर का। कितना आता है? लगभग 250 से 350, ठीक है, हाँ, ml। ये क्या होता है? क्लच ऑयल रिजर्व टैंक होता है। ये पावर जिसमें क्लच होती है उसी में मिलेगा, मैनुअल में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये होता है क्लच मास्टर सिलेंडर। आगे समझ में? थोड़ा साइड कर ले वो भाई। क्लच मास्टर सिलेंडर होता है, ठीक है। इसमें ऑयल कौन सा डलता है? .4। किस कलर का आता है? व्हाइट कलर का। आ गया, वही उतनी क्वांटिटी इसमें आएगी, मात्रा इसमें आएगी। हाँ, आगे समझ में? पीडीएफ में 150। हाँ, वो मैंने ही लिखा रखी, बड़ी बात नहीं उसमें। अब क्या होते हैं, जो आपके फिल्टर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और फ्यूल फिल्टर। जो एयर फिल्टर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2। ड्राई होते हैं वो सूखे होते हैं और वेट होते हैं वो गीले होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो ड्राई होता है वो प्लास्टिक के बने होते हैं और हमेशा गाड़ी में तिरछे लगे रहते हैं। जो वेट होते हैं वो लोहे के बने होते हैं और खड़े लगे रहते हैं, ठीक है। वेट में क्या डाला जाता है? ऑयल डाला जाता है। आगे समझ में? आराम से। अब जो ड्राई फिल्टर होते हैं इनमें 2 फिल्टर और होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? कागज और स्पंज के बने होते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से जो बाहर से हवा को फिल्टर के अंदर लेके जाएगी उस पाइप को क्या बोलते हैं? एयर फिल्टर की सेक्शन पाइप। एयर फिल्टर की सेक्शन पाइप बोला जाता है। हाँ, सक्शन पाइप बोल दो, सेक्शन पाइप बोल दो, एक ही चीज़ होती है, कोई अलग चीज़ नहीं होती, ठीक है। एयर फिल्टर की सक्शन पाइप बोल दो, ठीक है। अब क्या होता है, एयर फिल्टर आपका चौक हो जाता है तो जो एयर फिल्टर इंडिकेटर लगा है ये क्या करता है? इंडिकेट करता है आपको कि एयर फिल्टर चौक हो गया। इसमें रेड कलर का सिंबल आ जाता है, ठीक है। अब साफ कैसे करोगे आप? कभी भी क्या नहीं करना है? तेज हवा के प्रवाह से साफ नहीं करना, साथ में नमी के मौसम में इसको कभी भी साफ नहीं करना है। अब इसको एयर फिल्टर को साफ करके क्या करोगे? वापस सेट करके इसको एक बार जो इंडिकेटर होता है इसको प्रेस कर दोगे, ये व्हाइट कलर का सिंबल आएगा और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। आ गया समझ में? आराम से। अब होता है ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर यहाँ आपके ऑयल संप में लगा होता है नीचे,
ठीक है, और एक डब्बा सा लगा रहता है ब्लैक या रेड कलर का, देख लेना दिन में गाड़ी में आराम से। आ गया समझ में? ऑयल कौन सा डलता है इंजन में वो अभी जब इंजन का लूँगा ना तो बताऊँगा, ठीक है। ये होता है फ्यूल फिल्टर। हमेशा दो होते हैं फ्यूल फिल्टर, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी होता है वो कपड़े का बना होता है, सेकेंडरी होता है वो कागज़ का बना होता है। क्यों? कपड़े में से क्या होती है, सूदी छन के आ जाती है, लेकिन कागज़ में से कभी छन के नहीं जाएगी, ठीक है। आगे समझ में? अब आप पूछोगे प्राइमरी कौन सा है इनमें से, सेकेंडरी कौन सा है। आप एक चीज़ देखना, जो फ्यूल नलिका है, जो टैंक की फ्यूल नलिका आकर जुड़ती है वो हमेशा प्राइमरी में जुड़ती है, और जहाँ से FIP पंप से होती है सिलेंडरों में जा रही है वो सेकेंडरी से पंप से जा रही है। इस चीज़ का आप भी पता लगा लिया करो, इतनी तो कॉमन सेंस आप में भी होगी, इतने पढ़े हुए तो आप भी होगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये होता है फ्यूल पंप। इसका काम क्या होता है, एक तो एयर निकालना, दूसरी बात क्या होता है, फ्यूल को टैंक से खींचकर कहाँ लाना, फिल्टरों में लाना। आगे समझ में? अब बात करते हैं हम बैटरी की। किसकी बात करते हैं? बैटरी की। देखो बैटरी एक 12 वोल्ट की होती है और एक कितने की होती है? 24 वोल्ट। किसने कहा? 24 की ठीक है, बैटरी हमेशा 12 वोल्ट की ही होती है, उसको दो को जोड़कर 24 वोल्ट बनाया जाता है, ठीक है। जिन गाड़ियों में 12 वोल्ट का स्लब होता है उनमें बैटरी कितनी वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट की होती है, और जिन गाड़ियों में 24 वोल्ट का स्लब होता है उनमें दो बैटरियां जोड़कर 24 वोल्ट बनाया जाता है, ठीक है। अब स्लब ऐसे नहीं, वो स्लब होता है, स्लब स्टार्टर मोटर जितने वो होती है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की, वो कहाँ लगी होती है मैं दिखाऊंगा अभी। अब क्या होता है, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जो बैटरी की साइज छोटी बड़ी आती है वो किसके कारण आती है? जो लेड प्लेटें लगी होती है, लेड धातु या शीशे की धातु की प्लेटें बनी होती है, वो कितनी उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है तो क्या हो जाती है? साइज भी बड़ी हो जाती है। अब डाला क्या जाता है बैटरी में? बैटरी में डाला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO। आगे समझ में? और क्या डाला जाता है? अशुद्ध जल। आगे समझ में? ये डाला जाता है बैटरी में। अब क्या होता है, बैटरी में एक नेगेटिव पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। टर्मिनल पता है कौन से होते हैं? देखो ये चारों तरफ लगते हैं, इनको टर्मिनल नहीं बोला जाता। जो बैटरी की खूंटी होती है उनको टर्मिनल बोला जाता है हमेशा। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल की तुलना में क्या होता है? थोड़ा सा मोटा होता है, और नेगेटिव क्या होता है? पतला होता है। अब क्या होता है, जो नेगेटिव वायर होता है वो बॉडी से कनेक्ट होता है हमेशा, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल होता है वो कहाँ कनेक्ट होता है? बॉडी से कनेक्ट होता है हमेशा। जो नेगेटिव वायर होता है वो हमेशा ब्लैक कलर का होता है, और पॉजिटिव वायर होता है वो रेड कलर का होता है। जो नेगेटिव वायर होता है वो किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव किससे कनेक्ट है? सेल्फ स्टार्टर मोटर से। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओगे कि जब भी आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर रहे हो तो कौन से वायर को हटाओगे? नेगेटिव वायर को हटाया जाएगा हमेशा, और पॉजिटिव को बाद में हटाया जाएगा। पॉजिटिव को लगाया जाएगा, नेगेटिव को बाद में लगाया जाएगा, ठीक है। क्यों? स्पार्क हो जाता है। पॉजिटिव को पहले हटा दोगे, कहीं ना कहीं टच हो गया तो स्पार्क हो जाएगा। आगे समझ में? ये थी बैटरी। नेगेटिव को निकालना सबसे पहले अर्थ हटाओगे आप, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंजन की। इंजन दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल कंबशन चेंबर और एक्सटर्नल कंबशन चेंबर। बाह्य दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन। देखो होती बहुत बड़ा है इंजन, छोटे छोटे बहुत पार्ट होते हैं। जब भी हम ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो वो कम से कम 4-5 क्लासों में घंटे में जाकर कंप्लीट होता है, वो 4 से 5 घंटे में जाकर कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ मैं वही चीज़ें बताऊँगा जो आपके काम करने योग्य है या काम में आने योग्य और ऊपरी ज्ञान होता है, वो उतना कहीं नहीं पूछा जाएगा। ऐसे नहीं आप ITBP के लिए जा रहे हो, ITBP के लिए जा रहे हो तो आप बेच लेना और वहाँ से पढ़ना फिर आराम से। अब क्या होता है, ऐसे फ्री में नहीं किया जाता, ठीक है। देखो इंजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल कंबशन चेंबर और एक्सटर्नल कंबशन चेंबर, ठीक है। जो इंटरनल कंबशन चेंबर होता है उसमें दहन सिलेंडरों के अंदर होता है, एक्सटर्नल कंबशन चेंबर होता है उसमें दहन बाहर होता है हमेशा, इसीलिए इनको आंतरिक दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन बोला जाता है, ठीक है, समझ गए। अब बाह्य दहन इंजन होता है वो कौन से होते हैं? कभी स्टीम इंजन, भाप इंजन नाम सुना होगा, वो होते हैं बाह्य दहन इंजन। जो गाड़ियों में लगे होते हैं इंटरनल, वो कौन से होते हैं? इंटरनल कंबशन चेंबर होते हैं, इनमें सिलेंडर के अंदर होता है दहन हमेशा। अब क्या होता है, इंटरनल कंबशन चेंबर होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, या स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है वो कौन सा होता है? डीजल इंजन होता है हमेशा। और जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है वो कौन सा होता है? पेट्रोल इंजन होता है। अब देखो स्पार्क इग्निशन इंजन भी दो प्रकार के होते हैं और कंप्रेशन भी दो प्रकार के होते हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। अब क्या होता है, वो इंजन होते हैं 2 सिलेंडर और 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर इंजन भी आते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें क्या होगा, स्ट्रोक सभी में 4-4 होंगे, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। आगे समझ में। अब जो सक्शन होता है उसमें क्या होता है, फ्यूल को अंदर खींचा जाता है। जो आपका पेट्रोल इंजन होता है उसमें
हवा और फ्यूल को मिक्सचर बनाकर अंदर खींचा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उनको कंप्रेस किया जाता है। उसके बाद कार्बोरेटर है, ठीक है, वो स्पार्क प्लग लगा रहता है एक सिलेंडर में पावर एग्जॉस्ट पावर स्ट्रोक के समय। उसमें क्या होता है, उस स्पार्क प्लग के पास जो कार्बोरेटर होता है वो चिंगारी भेजता है और वो चिंगारी विस्फोट कर देती है, ठीक है। पेट्रोल इंजन में होती है ये चीज, ध्यान रखना। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, एक तो कार्बोरेटर होता है, एक स्पार्क प्लग लगा रहता है, ठीक है। चिंगारी बगेगी जाओगी, जब मोटरसाइकिल का इंजन देखी होती है एक बार, ठीक है, इसमें क्या लगे रहा है, स्पार्क प्लग लगे रहा है, ठीक है। फिर विस्फोट हो जाएगा और फिर एग्जॉस्ट का धूम बाहर आ जाएगा। डीजल में क्या होगा, केवल हवा को अंदर लिया जाएगा, सक्शन स्ट्रोक के माध्यम से क्या होगा, केवल हवा को अंदर लिया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा। फिर उसमें इंजेक्टर लगा होता है जिसके माध्यम से फुहारों लगे हुए डीजल को छिड़काव किया जाए महीन कणों में तोड़कर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, विस्फोट और फिर एग्जॉस्ट में धुआं बाहर आ जाएगा। आगे सुनिए, अब बात करते हैं इंजन की। जो ये लगा हुआ है, इसमें जो चीजें दिख रही है उनकी बात करते हैं। आगे समझ। अब देखो, ये जो सबसे ऊपर कवर लगा रहता है इंजन के, इसको बोला जाता है टेपिट कवर। क्या बोला जाता है, टेपिट कवर। जो इंजन के ऊपर कैप लगी रहती है, इससे बोला जाता है बर्नर कैप। इसके द्वारा क्या होता है, ऑयल डाला जाता है इंजन में, और ये कैप होती है, ये किस काम में आती है, ऐसे ही मुंह खुला ही छोड़ देते, ये आती है प्रेशर को रोकने के लिए। जो ऑयल का प्रेशर होता है, जो ये काम करती है वही ये करती है, ऑयल के प्रेशर को रोकना। इसमें देखो PRV वाल्व होता है, ये रहा ओवरफ्लो पाइप, ये क्या करती है, रिलीज करती है प्रेशर यहाँ से। आगे समझ में। अब क्या होता है, यहीं से मैं आपको बता दूं, जो आपका बर्नर कैप है किसके लिए, ऑयल डालने के लिए। ऑयल कौन सा डाला जाता है इंजन में, 20W40 या 15W40। आगे समझ में। मात्रा कितनी आती है, लगभग 7 लीटर या लगभग 6 से 7 लीटर, एक ही बात है, वो कितनी बता दो, लेकिन लगभग में चलनी चाहिए, उसके आसपास होनी चाहिए और लगभग होना चाहिए, लगभग 7 लीटर या लगभग 6 से 8 लीटर, तो ये उससे तो वही 7 आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, इंजन के 3 भाग होते हैं हमेशा। कौन कौन से होते हैं, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और ऑयल संप, ठीक है। सबसे नीचे कौन सा लगा रहता है, ऑयल संप लगा रहता है, जिसमें ऑयल एकत्रित होता है, ठीक है, ऑयल रहता है, ऑयल का घर होता है ऑयल संप। आ गया समझ में। और सबसे ऊपर होता है वो तो हेड होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इन्हीं चीज़ों से आप क्रम से याद रखोगे तो आपको ये पूछ लेता है कि ब्लॉक किसके नीचे लगा होता है, तो भी आप बता सकते हो कि सिलेंडर हेड के नीचे लगा होता है। सिलेंडर ब्लॉक किसके ऊपर लगा होता है, तो ऑयल संप के ऊपर लगा होता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा, पुर्जे घूमेंगे तो ऑयल संप में जाएंगे, संप में जाएंगे तो क्या होगा, उन पुर्जों के साथ क्या आएगा, ऑयल आएगा साथ में, क्योंकि वो घर्षण तो होगा। फिर वो ठंडे होने के लिए जाएंगे नीचे, घूमते हुए नीचे जाएंगे तो क्या होगा, वो ऑयल चिकनाइट के कारण वो ठंडे हो जाएंगे और ऑयल को थोड़ा बहुत साथ ले आएंगे। फिर उनको सिलेंडर की दीवारों पे छोड़ दिया जाता है उस ऑयल को। भाई छींटे तो पड़ते हैं, जैसे कीचड़ में टायर निकलाना क्या हुए छिटाइज पड़े, ऑयल अगर इनके कीचड़ में बाटो फेंकोगा तो हाँके मार पड़ेगा, ठीक है। तो वो बात होती है, जैसे ही ऑयल उस सिलेंडर की दीवारों पे लगता है तो सिलेंडर की दीवारें लीकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक। तो उसमें क्या लगाई जाती है, एक ऑयल रिंग लगाई जाती है, ऑयल रिंग लगाई जाती है, ताकि वो रिंग क्या करे, उस पूरे ऑयल को कहाँ ले जाए, वापस ऑयल संप में ले जाए। आगे समझ। अब क्या होता है, पिस्टन बार बार गति करेगा तो क्या होगा, सिलेंडर की दीवारें घिसेगी तो उनको बचाने के लिए क्या लगाया जाएगा, सिलेंडर लाइनर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, सिलेंडर लाइनर लगाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब क्या होता है, जो आपका धुआं होता है, भाई एग्जॉस्ट होगा स्ट्रोक पावर के बाद, तो उस धुएं के या एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, गैसें बाहर निकलेगी, तो किसके द्वारा निकलेगी, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा बाहर आएगी हमेशा। इसको बोला जाता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ठीक है। क्या बोला जाता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। अब क्या होता है, जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है, इसी के अंदर क्या लगा रहता है, टर्बो चार्जर। देखो यहाँ लगा रहता है, क्या लगा रहता है, टर्बो चार्जर लगा रहता है। ये टर्बो चार्जर क्या करता है, इंजन से आने वाली गैसों को ठंडा करता है, ठीक है। ठंडा करके कहाँ भेज देता है, EGR के पास भेज देता है। ये होती है EGR, ठीक है, एग्जॉस्ट गैस रिजोल्यूशन, सॉल्यूशन करना। क्या होती है, EGR, एग्जॉस्ट गैस रिजोल्यूशन। ये क्या करती है, शुद्ध गैसों को छांटकर इंजन में वापस भेज देती है, अशुद्ध गैसों को साइलेंसर से होते बाहर फेंक देती है। अब क्या होता है, साइलेंसर में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैटेलिटिक कन्वर्टर, एक होता है मफलर। कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या करता है, इंजन से आने वाली अधिक हानिकारक गैसों को कम हानिकारक गैसों में बदलता है, और मफलर होता है वो क्या करता है, उन गैसों के शोर को कम करता है। अगर समझ में, मफलर आपने कभी देखा होगा, बढ़िया रहता है मफलर। क्यों, अंदर होने वाले शोर को क्या कर देती है, ज्यादा बाहर नहीं आने देती है।
आगे समझ में That's all. तो होती है, तो उनको चार्ज कौन करता है? अल्टरनेटर या डायनेमो हमेशा चार्ज करता है। वो कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है हमेशा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंजन का क्या काम होता है? आगे समझ में, इंजन का हमेशा काम क्या होता है? हीट ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलना काम होता है, उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना काम होता है। आगे समझ में। अब देखो, आप कैसे पता लगाओगे कि किसी गाड़ी में या इस गाड़ी में कितने सिलेंडर इंजन है? तो जितने आपके इंजेक्टर लगे हुए हैं उतने सिलेंडर इंजन होगा। 1 2 3 4 4 सिलेंडर इंजन है। अब क्या होगा, एक आपका पेट्रोल इंजन होता है, एक डीजल, उसका कैसे पता लगाओगे? तो पेट्रोल इंजन होता है वो डीजल की तुलना में थोड़ा हल्का होता है और छोटा होता है। आगे समझ में। अब बताओ आप, देखो यहाँ होती है सेल्फ स्टार्टर मोटर, में बताना भूल गया था आपको। जो सेल्फ स्टार्टर मोटर होती है वो यहाँ लगी रहती है और बैटरी का जहाँ रेड वायर होता है वो जाकर कनेक्ट होती है। 1 मिनट, ठीक है, रेड वायर जाकर कनेक्ट। अब वीडियो बंद कर लो। अब टैंक होता है आपका, सर ये ठीक है, वाइपर टैंक है, वाइपर। ये होती है एग्जॉस्ट। देखो वाइपर पंजूड़। ठीक है, एक सर ये वाइपर में ऊपर लगा हुआ आता है, वाइपर ये पानी फेंकने के लिए ही होता है। क्या नाम होता है इसको? जो आप पानी फेंकने वाला सेंसर होता है, ये पानी फेंकने का सेंसर होता है। सेंसर। हाँ, ये होता है सेंसर बॉक्स। ठीक है, जो हर चीज का सेंसर होता है, जैसे एयरपोर्ट का सेंसर बॉक्स होता है। सर इसका ये वाइपर है इसका। सेंसर बॉक्स होता है, उसका इसमें सर का होता है। इसमें कर नेचुरल नहीं इस ओवरटेक पानी पानी डाला जाता सर है। पानी पानी नेचुरल पानी पानी डाला, नेचुरल पानी साफ पानी। इसमें वो शैम्पू डाल दिया जाता है थोड़ा सा, वो हाँ, ताकि क्लीनिंग के लिए। सफाई। ठीक है, ये होता है। बाकी गाड़ी में